Good morning, students. I'm your tutor Danish Ali, and I welcome you all to my learning platform, ACC E-Classroom. आइए सर कुछ केसेस करते हैं और देखते हैं कि इन केसेस के अंदर प्रोविजन रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। Chintu works in Alpha company due to inadequate health and safety measures Chintu suffered injury applying code for $50,000 claim। ठीक है, अब आपको बताना है as per our legal advisor claim is most likely to be सक्सेसफुल। कोर्ट ने कह दिया है, जज लॉयर कह रहा है कि सर हमारे अगेंस्ट जो केस है वो कामयाब हो जाएगा, हमें पैसे देने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, प्रोविजन रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, हाँ है सर, कोर्ट में है। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट हुई है, हाँ सर। चिंटू की इंजरी, बेस्ट एस्टिमेट्स, हाँ सर। 50,000 बेस्ट एस्टिमेट है फॉर एग्जाम्पल, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वहां में आप बेस्ट एस्टिमेट होगा, राइट। बेस्ट एस्टिमेट भी हो सकते हैं, प्रोबेबल है, हाँ सर। लॉयर के ओपिनियन में केस सक्सेसफुल हो जाएगा, हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो हम अपनी बुक्स में प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात को नोट करना। सर जब भी कभी हम अपनी बुक्स में प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं जनरली, तो प्रोविजन की अकाउंटिंग किस तरह होती है? एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। When provision is created फर्स्ट टाइम, ठीक है। जैसे ये केस है, तो आप प्रोविजन कितने का करूंगा मैं? 50,000 का।
लीगल एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डैमेजेस। मैंने कहा सर ठीक है। नेक्स्ट, मूवमेंट इन प्रोविजन। प्रोविजन में मूवमेंट दो तरह से होती है। इंक्रीज या डिक्रीज। सर इंक्रीज क्या है? सर कोर्ट में केस गया, कोर्ट में केस गया, हमने तो बेस्ट एस्टिमेट में प्रोविजन क्रिएट कर दिया, जज के कमेंट आना शुरू हुए, बहुत बड़ी वायलेशन है, इस पे तो बहुत हैवी पेनल्टी लगनी चाहिए, और तुम्हें मैं समझता हूँ 50 साल में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं तो समझता हूँ एम्प्लॉय 50 साल मांग रहा है, मैं तो 70,000 रुपए का क्लेम डालूंगा। लो भाई, प्रोविजन इंक्रीज। मैं तो अपने 50 साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड करके भेजा था। बाद में अगर प्रोविजन इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। सर अगर 70,000 रुपए का क्लेम हो गया तो 20,000 तो मैं 50 तो रिकॉर्ड कर चुका था। डिक्रीज इन प्रोविजन। ओ सर, डिक्रीज इन प्रोविजन की क्या मतलब है? कोर्ट में केस गया, नहीं भाई, एम्प्लॉयर की गलती थी, तुम्हारी भी गलती थी, तुमने खुद एहतियाती तदाबीर क्यों यूज नहीं की। लो भाई, हमने जज को पैसे खिलाए हुए थे समझो, अब जज ने क्लेम का अमाउंट कम कर दिया, तो अब मैं क्या करूंगा? प्रोविजन को रिवर्स करूंगा। याद कर लो, प्रोविजन जब डिक्रीज होता है तो हमारी इनकम होती है, प्रॉफिट बढ़ता है, और जब प्रोविजन इंक्रीज होती है तो हमारा एक्सपेंस बढ़ता है, यानी अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट कम होता है। ठीक है, तो ये बात याद रहेगी बेटा, मूवमेंट इन प्रोविजन। हमने कहा सर ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो भाई, प्रोविजन में मूवमेंट कैसे होनी है ये भी देख लिए, ठीक है। आए आपको प्रोविजन का अकाउंट बना के दिखाओ। लाइबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस, डेबिट। अगर प्रोविजन इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंस, अगर प्रोविजन डिक्रीज हुआ तो हमारी इनकम होती है। और सर कैश या बैंक क्या है? सेटलमेंट ऑफ क्लेम, जो क्लेम हमने पे कर दिए, जो क्लेम हमने पे कर दिए, ठीक है। हमने कहा सर ठीक है, बात समझ में आती है। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, जितने से प्रोविजन इंक्रीज हुआ एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन डिक्रीज हुआ एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो, इनकम कर दो, एक ही बात है ना बेटा। एक्सपेंस को कम करना या इनकम को क्रेडिट करना एक ही बात है, ठीक है।
याद है कि ये बात? एक सवाल करते हैं, ठीक है? एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, warranty provision has a balance of $40,000. During the year, sold goods under warranty. As a result, provision of $12,000 is required against current year sale, ठीक है? Company settled claim of $10,000 in respect of current year and previous year. हमने कहा ठीक है, प्रोविजन का अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर वारंटीज, ओपनिंग बैलेंस 40,000। ड्यूरिंग द कितने से प्रोविजन इंक्रीज हुआ? 12,000। सर कितना क्लेम पे कर दिया? 10,000। जब क्लेम पे करते क्या एंट्री बनती है? कैश या बैंक क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट। फिफ्टी टू और प्रोविजन कहाँ जा रहा होगा? लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटी सेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है बेटा? आई होप इट मेक सेंस कि प्रोविजन की अकाउंटिंग किस तरह होती है, ठीक है? आए एक और केस लेते हैं। जी सर। A claim was brought against retail store for faulty garments causing skin damage। भाई तुमने ऐसे खराब कपड़े दिए, स्किन डैमेज हो गई। द कस्टमर क्लेम्ड $80,000, but as per our legal advisor, there is only
30% chance that claim shall be upheld by court. सर, आए इसको प्रोविजन के पैमाने पर देखते हैं, क्या प्रोविजन रिक्वायर्ड होगा? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, हाँ सर, कोर्ट में केस तो है। पास्ट इवन, हाँ सर, सेल ऑफ गुड्स हुई थी, फॉल्टी भी थी। चांसेस कितने हैं? 30%। लेस देन 50%। नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। सर, जब प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? बेटा, जब प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं होता तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का। हम कहते हैं यार ये प्रोविजन के म्यार पे तो पूरा नहीं उतरा, लेकिन हम इसको क्या कर देंगे, डिस्क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। सर, डिस्क्लोज कब करते हैं बेटा? जब आपके पास जनरली 6 से लेके 50% तक हो, तो फिर हम उसको क्या कर देते हैं बेटा? डिस्क्लोज कर देते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो प्रोविजन यहां पे क्रिएट क्यों नहीं हुआ बेटा? चांसेस कितने थे? 30% थे, जिसकी वजह से आपके पास हमने प्रोविजन क्रिएट नहीं किया। सिर्फ उसको क्या कर देंगे, नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर देंगे। आए, आगे चलते हैं। सर, आए प्रोविजन के डिस्क्लोजर के बारे में पढ़ते हैं। सर, प्रोविजन के बारे में दो तरह का हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एक आपके पास नैरेटिव डिस्क्लोजर और एक हमें मॉनेटरी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सर, नैरेटिव डिस्क्लोजर क्या होगा? ये जो प्रोविजन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है, ये किस लिए क्रिएट किया गया है? अनसर्टेनिटी क्या है? एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ सेटलमेंट। जैसा आपके समझाने के लिए बताता हूं आपको। प्रोविजन फाइन बाय एफबीआर ना, ठीक है। हमने एफबीआर ने कोई फाइन लगाया, उसके अगेंस्ट हमने प्रोविजन क्रिएट किया है 20 मिलियन का। अब मैं बताऊंगा सर ये फाइन क्यों लगा। सर, हमने अपना सेल टैक्स रिटर्न
इनकरेक्ट सबमिट किया था, हमने अपील की है अगेंस्ट एफबीआर, हमने ये प्ले लिए कि सर ये तो नॉर्मल ह्यूमन एरर है। टाइमिंग मे बी सेटल्ड इन नेक्स्ट 1 ईयर। ये है नैरेटिव प्रोविजन कि आपने प्रोविजन क्यों बनाया, इवेंट क्या था, अनसर्टेनिटी क्या है, कब तक सेटल हो जाएगा। एक होता है आपके पास मॉनिटरी डिस्क्लोजर, इसमें फॉर्मेट आता है, आ जाए। जैसे आपके पास प्रोविजन अगेंस्ट वारंटी है, आप ओपनिंग कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रोविजन, साल के शुरू में कितना प्रोविजन था, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन, ऑब्वियसली डिक्रीज इन प्रोविजन माइनस होता है, लेस सेटलमेंट ऑफ प्रोविजन, कितना प्रोविजन सेटल कर दिया, क्लोजिंग प्रोविजन। ये आपके पास प्रोविजन का फाइनेंशियल डिस्क्लोजर आ गया। आई होप इट मेक सेंस, आई होप इट मेक सेंस कि प्रोविजन के क्या क्या डिस्क्लोजर्स होते हैं। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।